के वहाँ पर आने की वजह पूछी तो श्री कृष्ण रूपी ब्राह्मण बोले, राजन, मेरे पुत्र को सिंह ने पकड़ लिया है। मैंने उससे अनेक तरह से अपने पुत्र की मुक्ति की प्रार्थना की, यहाँ तक कि मैंने उसके बदले अपने शरीर दान देने की भी बात की, लेकिन सिंह ने मेरी कोई बात मंजूर नहीं की। बहुत अनुविनय करने के बाद सिंह इस बात के लिए राजी हो गए हैं कि राजा मयूरध्वज, या आप अपने दाहिने अंग को अपने स्त्री और पुत्र के जरिए चिरवा कर दे दें तो वह मेरे पुत्र को छोड़ देंगे। राजा मयूरध्वज ने ब्राह्मण श्री कृष्ण के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तब राजा की अग्रगिनती होने के नाते उनकी महारानी ने पति के बदले अपना शरीर देने की बात कही। ब्राह्मण बोले, सिंह ने तो महाराज के दाहिने अंग को मांगा है, वामन अंग का नहीं। तब बेटे ने कहा कि वह पिता की प्रियमूर्ति है, अतः वह अपना दक्षिण अंग देने के लिए तैयार है। उनको भी अस्वीकार करते हुए ब्राह्मण ने कहा, सिंह तो सिर्फ राजा मयूरध्वज के शरीर का ही दक्षिण भाग चाहिए, ना उनकी वामंगी का और ना ही उनका प्रतिमूर्ति उनके बेटे का। आखिर में अन्य कोई उपाय ना देखकर राजा को चीरने के लिए 2 खंभे गाड़े गए। राजा उनके बीच में जा बैठे और भगवान का स्मरण करते हुए रानी और उनका बेटा आरा लेकर उनका शरीर चीरने लगे। जब राजा का शरीर चीर जाने लगा तो राजा की बाईं आंख से आंसू निकल पड़े। उन्हें देखकर ब्राह्मण बोले, दुख से पीड़ित होकर दी गई चीज तो सिंह को स्वीकार नहीं है और ना ही मैं अपने पुत्र के बदले उसे यह दे सकूँगा। यह सुनकर राजा मयूरध्वज ने कहा, ब्राह्मण देव, इन आंसुओं का मतलब यह नहीं कि शरीर काटने से मुझे पीड़ा अथवा दुख हो रहा है। मेरे बाएं अंग को इस बात का दुख है कि हम दोनों अंग एक ही हैं, साथ जन्मे और बड़े, लेकिन मेरा दुर्भाग्य यह है कि मैं ब्राह्मण देवता के काम नहीं आ सका, इसलिए से बाईं आंख से आंसू टपक रहा है।